जहाँ आप घर बना रहे हो तो आपके नेबर कैसे होने चाहिए, ये आपके सामने ठहरे हुए हैं। ये मेजर हैं और ये हमारा सरमाया है। साइन भी तो करने में, साइन फिर अब कौन करेगा? नहीं, आप अर्ज ये है ना कि आप चेकिंग कर लें। तो यहाँ पे जी DHA की तरफ से जो है वो इंजीनियर आए हुए हैं। ये हमारी बेसमेंट देखा हो यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ये यहाँ बात। से थोड़ा सा कैमरा करो। फेज 7 का ये पहला ऐसा घर होने वाला है। ये है कि रामेश भाई ने कल कमाए थे ताजे ताजे पैसे। मिट्टी शेयर करिए। मिट्टी शेयर कर लेना। हमारी बेसमेंट पे कितना खर्चा आने वाला है? गैस नंबर 1 30 लाख, जिसका कमेंट सही हुआ, एक्यूरेट हुआ। ठीक है। ये हमारे बहुत बड़े फैन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का खूबसूरत सा इंटरेस्टिंग सा फैमिली व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं और अली जो है वो आज लेट उठे हैं और बाबा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुके हैं सुबह 8 बजे से। और हम काफ़ी लेट हो गए क्योंकि रात काफ़ी लेट नाइट तक हम काम करते रहे, अली और मैं। जाना है तूने? ध्यान करना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मम्मी को कह रहे थे नहीं लेके जाते आपको, मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। चलो आ जाओ, यहाँ भी तो बैठी हूँ ना। ये लो टिशू ले लो। हाँ चलो, बस जरा चक्कर लगा के आ जाएंगे, देख के क्या हो रहा है वहाँ। ठीक है। किंजा भी चल रही है अली हम। चलो ठीक है। हाँ जी, बैठ गए हो? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या क्या क्या? अम्मी क्या कहता है? सलार क्या कहता है? पता नहीं, आप बताओ। हाय, वो कहता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है सही है। जहाँ तुम जा रहे हो। खाना है कि जाना है? किंजा का भी नाश्ता हो रहा है। मैंने अली ने तो सिर्फ चाय और बिस्किट लिए मैंने भी चाय चाय ली हुई है हाँ जी। क्योंकि भाई आज छोटा सा काम है, हमने वहाँ निकलना है। एक रील शूट करनी है बाबा जी के चैनल के लिए और टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए, उसके लिए निकलना है। 2:30 बजे हमने पहुँचना है, 45 मिनट की ड्राइव भी है। तो 1 बज गए, तो हम पहले साइट पे जाते हैं, बाबा जी से मिलते हैं, बाबा जी को उठाते हैं, बाबा जी को फ्रेश कराते हैं, उसके बाद हम अपने काम पे निकलते हैं। इंशाल्लाह निकलें जी। चलो भाई। सुभान अल्लाह। गर्मी हो गई है, हाँ जी। जो में बैठा नहीं जाता। नहीं, इतनी जल्दी मौसम चेंज हुआ है। आई हवा, सुकून आया। चढ़ेगी ना फिर आएगी। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। और सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल है? ठीक है, तभी से ठीक है। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भाई जो हमारा मीटर है वो यहाँ पे लग चुका है, जो कि 3 फेज़ मीटर होता है, जो कि एक कनाल के घरों पे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी DHA की तरफ से होता है कि भाई आपने ये लाजमी लगाना है ताकि ये धूड़ मिट्टी शिट्टी इधर ना आए, लेकिन आती तो है भाई, जो भी कर लें। आधा कैसे चेक करूँ मैं? अब वो पूरा नहीं हुआ, मैं तो उसको छोड़ दूँ और ये चेक कर लूँ तो फिर नहीं होता। सर भाई मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, साइन भी तो करने में, साइन फिर अब कौन करेगा? नहीं, आप अर्ज ये है ना कि आप चेकिंग कर लें, सिग्नेचर ना कीजिए। सिग्नेचर कल आप तशरीफ लाएंगे, जो हमारा हुआ होगा तो फिर आप उसमें सिग्नेचर चेक कर। फिर एक बंदा करेगा। सर प्लीज इसको चेक कर यार सर। हमारी आज दरवाजा तो उठ चुकी है आपकी। सर हमारी लेबर लगी हुई है, प्लीज इसको चेक कर। अस्सलाम वालेकुम। अब जी क्या हाल? ठीक है, ठीक है, अभी से ठीक है। तो यहाँ पे जी DHA की तरफ से जो है वो इंजीनियर आए हुए हैं, साइट इंजीनियर, जिन्होंने आके ये तमाम चेक करना होता है, 1-1 इंच को चेक करना होता है कि कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो मैं भी हमने साथ उठा लिया, DHA की तरफ से इंजीनियर भी आए हुए हैं, तो देखते हैं भाई क्या चल रहा है। सर आप प्लीज चेक कर लें। नहीं सर, प्लीज एक सर आप आए, एक बार एक नजर सिर्फ मार लें, सिर्फ हम आपको सिर्फ चेक करवा देते हैं।
सर आप यहाँ से आ जाए, आए ना, बस हमने सिर्फ आपको गलियाँ चेक करवानी। क्योंकि हम जो हैं वो लेट आए हैं, तो आपने बताना है कि क्या क्या हुआ है। मुझे सबसे पहले तो ऊपर करो ना, एहतियात से पाँव से पक्का डाल के ध्यान से। हाँ जी, अब आपने बताना है क्या क्या काम आज हुए हैं, क्या हो रहा था और क्या अपडेट है। बेसमेंट की खुदाई कंप्लीट हो गई। ठीक है नीचे जो हमारा वो डलना है, पानी का टैंक बनना है नीचे, जी, सेप्टिक टैंक सेप्टिक टैंक जिसे कहते हैं जी, उसकी खुदाई कंप्लीट हो गई जी। और नीचे के जो है वो लाइनें वगैरह जो लगाते हैं फरमाइश की, जी वो लग चुकी हैं। ठीक है। और ये फर्स्ट डीपीसी पे पहुंच चुके हैं, फर्स्ट डीपीसी होने लग गई है। डीपीसी क्या होती है? डीपीसी दिखाओ उधर जाके, दिखाओ ना। पप्पा को पता सारी बातों का है, लेकिन यहाँ डीएचएम में आके सारे इंग्लिश के लफ्ज़ आ गए, डीपीसी और फलाना, तो ये तो वो ये फ्रेम रख के इसके अंदर माल भरा जाता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक दो हो गया, डीपीसी डलेंगी, एक फिर इसके 1.5 से 2 फुट के बाद फिर डलेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये लेवल होता है रोड का और इसका उस टाइम पे डलनी होती है। ये हमारी बेसमेंट देखा हो यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ये यहाँ बात। से थोड़ा सा कैमरा करो। ये किस चीज़ का है? ये यहाँ पे ये जो वही सेप्टिक टैंक जो है, ओके ओके, बेसमेंट का सेप्टिक टैंक जो है। बेसमेंट का। ओके ये 4 कमरे हैं, इसमें सर्वेंट क्वार्टर, स्टोर। अभी इसके साइडों पे सरिया बंधेगा, सरिया वाला आया हुआ है जी। सरिया बांध ये के तो सारा बाबा कंक्रीट का बनेगा। अब वो स्टील की चादरें लग जाएंगी साइडों पे, उसके अंदर सरिया होगा, फिर उसके अंदर सारा कंक्रीट भरी जाएगी। वेरी गुड भी, वेरी गुड। हाँ जी अली भाई, यहाँ की जी सारी अपडेट जो है वो हमने देख ली है, और डीएचए की तरफ से भी इंस्पेक्शन वाले आए हुए हैं, उन्होंने भी ऑलमोस्ट सब पास कर दिया है। वो कह रहे हैं ओके टू बोर्ड है सारा काम। और मैं रोज़ाना जो है ना शूज़ नए पहन के आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे नींद उतरना पड़ेगा नीचे और शूज़ मेरे ठीक रहेंगे, और शूज़ गंदे हो जाते हैं। तो अब हम निकलते हैं अपने काम के लिए, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है बाबा जी को लेके। बाबा जी अब आप पहले घर जाओगे, मैं चेंज करें, फिर लेट हो जाएंगे हम। चलें निकलें, चलो जी। अम्मी और मैं आ रहे हैं बाइक पे, अम्मी और मैं बाइक पे आ रहे हैं। सही है, आ जाएंगे बाइक वो पे। दिन ना कहाँ ले गए अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब मैं और आप बाइक पे बैठा करते थे। हाँ जी, नहीं नहीं दे दो। नहीं अब आप तो बैठ सकते हो बाइक पे, मैं नहीं बैठ सकती। सुबह टाइम आप आके अब दे दो, आप जल्दी पहुंचोगे ना। आप जल्दी अच्छा एक दिन चेयर ले लो इसमें से, है ना, टैक्सी पे ले आया करेंगे, वहाँ पे नहीं रहती चेयर। देना, ये लो, वो क्या नाम है, ये उठा लो। चलो चेयर बेटा रख लो इसमें से, है जी जी, हमें फॉर्चूनर आएगा ना, उसमें रख लेंगे। जी नकवी साहब, जी सर। क्या कहते हैं इंजीनियर साहब? जी इंजीनियर साहब कहते हैं ओके है जी। ठीक है, आप मुतमिन है, वो तो मुतमिन हो जाएंगे, आप मुतमिन है जी हम तो मुतमईन ही मुतमईन रहते हैं जी। ठीक है जी वो माशाल्लाह जी ओके कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। कल अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा विजिट होना है इनका ठीक साइट हो के गया, ऊपर। ठीक हो वो गया, हमारी फाउंडेशन की एक्सकवेशन को चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से वो भी ओके होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 2 hours later. ये अम्मी वाले मेरे हैं जी, हमारे बहुत बड़े फैन हैं। कहाँ पे होते हैं? स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, और ये कहते हैं कि मैं आपकी वजह से बहुत सारी कुकिंग सीखा हूँ और खुद खाना अपने हाथ से बना के खाती हूँ। कैसा लगा जी? बहुत अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो भाई हम आए हुए थे अपना काम करने के लिए, बाबा जी की रील शूट करने के लिए। रील शूट हो चुकी है मैंने और अब हम निकलेंगे घर इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह रील शूट करने के बाद हम दोबारा आ चुके हैं साइट पे, और भाई यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह जाते हैं तो कुछ और होता है, वापस आते हैं तो कुछ और होता है। माशाल्लाह देखें जी, काफ़ी हद तक हमारी जो दीवारें हैं वो बाहर निकल आई हैं, और ये जो प्रोग्रेस है ना, सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन का काम है। ये 4 दिन के अंदर अंदर ये काम हुआ है। इतना फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। फास्ट के साथ साथ जो है ना भाई, क्वालिटी पे भी देखना पड़ता है। क्वालिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह नो कम्प्रोमाइज़, 1% भी हमने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी पे भी और क्वांटिटी पे भी। अच्छा ये बताएं मुझे नकवी साहब, ये जो आप नीचे इसका सरिया बंधेगा, ये मेंशन है ड्राइंग में? जी सर, ये स्ट्रक्चर ड्राइंग सारा मेंशन होता है। ठीक है। ये हमारी बेसिकली वॉल बाउंड्री है,
और इसकी जो है डीपीसी हमारी डल चुकी है और अंदर की डीपीसी इंशाल्लाह आई थिंक कल डलेगी। बार डबल आएगी, अंदर सिंगल आएगी, अंदर सिंगल की वजह सर जी जो पैप पाते हैं ना जी आप वायरिंग वूरिंग करते हैं वो डीपीसी तो थले ही होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਤਲੀ ਡੀਪੀਸੀ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ A few moments later. भाई अर्ज ये है कि रामेश भाई ने कल कमाए थे ताजे ताजे पैसे। अम्मी भी हंसी, अम्मी भी हंसी। मुझे लग रहा है कि 1 लाख लगा के आगे हुए हो भाई। ये बाबा जी की रेसिपीज के लिए काफी सारा सामान आया है, चेक करो भाई। हैं क्या बात है, और ये काफी एक्सपेंसिव है भाई, वजन ही उनका इतना है। ये वाली छोटी, ये वाली बड़ी भी छोटी भी, और ये और ट्रेज हैं, 7 कोलियां हैं स्पाइसेस डालने के लिए। क्या बात है भाई, सोना ही सोना हो गया, सोना ही सोना हो गया, सोना ही सोना हो गया। लेकिन ये होंगी, ये कप दिखा जो सलाद के पास है। सलाद के सेठ साहब है सलाद को बड़ा पसंद आया ये। अब सलाद पानी इसमें पिए। नहीं देगा। पीढ़ी लाया अम्मी के लिए। सलाद बैठ गया ऊपर चढ़ के देखो। ये सलाद की चेयर ये अम्मी आपके लिए लाया हूँ। ये सीढ़ी बनी हुई है बेसिकली फॉर्च्यूनर पे चढ़ने फॉर्च्यूनर, किसी भी जगह पे ऊंची चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। इस पे पाँव रखना है, फिर इस पे पाँव रखना है, फिर आपने गाड़ी में बैठ जाना। ये आपके लिए इजी हो जाएगी अब। ठीक है, और सलाद भी बैठ जाएगा। हाँ, वॉशरूम में भी अगर कहीं यूज करनी है वहाँ भी यूज हो सकती है। तो ये आपके लिए ठीक है। The next day. जी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे अम्मी का सैंपल लेने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किस किस चीज़ का टेस्ट होना है? अभी 7 डेज के बाद अम्मी का सिर्फ सीबीसी का है, सिर्फ सीबीसी होगा। सीबीसी होना, फिर 21 डेज के बाद जरा लंबा टेस्ट होता है। ठीक। एक्सटेंसिव प्रोफाइल। अब वाओ इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी बड़ी। तो व्लॉग में बताओ ना। कुछ भी हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो बताऊं क्या? ये व्यूअर्स ये सब मिलके मुझे मारते हैं। मेरी बीवी भी मेरे ऊपर जुल्म करती है, चल झूठा। मेरा बाप भी मेरे ऊपर जुल्म करता है, मेरी माँ भी और मेरा भाई भी है। मुझे कहते हैं सिर्फ तूने पैसे कमाने और तेरा कोई काम नहीं है, ना ही तेरी घर में कोई इज्जत है, ना ही हम तेरा कोई डिसीजन मानेंगे, सिर्फ तूने पैसे कमाना है। ये सब मेरे घर में मेरे कुत्ते वाली करते हैं, मुझे मारते हैं। मेरे पाँव पे भी बाबा जी ने मारा है और जूता मारा है मेरे पाँव पे, और मेरे पाँव से अब चला नहीं जा रहा। चलो कैसे चला नहीं जा रहा, दिखाओ चला। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या बंदे में एक्टिंग खाता हूँ मैं। हकीकत नहीं है, ऑस्कर मिलेगा तुम्हें। यकीन करो बहुत जोर से लगी है, कसम वाली बात है। लगी होगी जोर की, लेकिन अब क्या चाहते हो, मरम पट्टी करें, खून की बोतल लेके फिर क्या करें? अस्तगफिरुल्लाह। यार तुम भी मजाक करती हो, क्यों इतनी बड़ी बात नहीं लगा है मुझे। रामी जिस तरह तो सलार क्या है? नहीं लगी रामी, इतनी तो नहीं लगी। तो अस्तगफिरुल्लाह। इज्जत नहीं करता मेरी। बाबा जी तो सुबह सुबह उठ के भाई चक्कर लगाए थे कंस्ट्रक्शन साइट पे। मैं और अली नहीं गए थे क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे हैं, रात लेट तक काम करते रहे और मैं तो सोया ही नहीं, मैं सुबह ही सोया था भाई। तो फिर भी मुझे जल्दी उठना पड़ा है और अब हम निकलते हैं, जाके देखते हैं कि आज की क्या अपडेट्स हैं और क्या हो रहा है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे। जी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पे अब तो घर लगने लग गया। अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं, नए घर। और ये देखें जी, सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है हमारी बेसमेंट। और बेसमेंट में देखें भाई, बेसमेंट में जितना ख़र्चा होता है ना, जितना ख़र्चा बेसमेंट में होता है ना, उतना ख़र्चा जो है ना आधे घर पे और बेसमेंट का ख़र्चा है एक तरफ। तो भाई आपने कमेंट करके बताना है कि हमारी बेसमेंट पे कितना ख़र्चा अब तक आ चुका होगा और कितना टोटल एस्टिमेटेड ख़र्चा जो है हमारी बेसमेंट का है, ये आपने मुझे बताना है। ये सारे इसके लेवल्स वगैरह हो गए हैं, सेवरेज के पाइप डाल गए हैं नीचे। अब ये सारा जो है वो सरिया बिछ रहा है। बाबा बड़ा सरिया, बड़ा पैसा लगता है बेसमेंट पे, नहीं? ये तो बाबा को भी पता है, पैसों वाला काम बाबा से बेहतर कोई नहीं बता सकता।
मैंने कहा है व्यूअर्स को कि कमेंट करके बताएं कि हमारी बेसमेंट पे कितना खर्चा आने वाला है। गैस नंबर 1 30 लाख, गैस नंबर 2 40 लाख, गैस नंबर 3 50 लाख। हमारी बेसमेंट में, सिर्फ बेसमेंट पे कितना खर्चा आने वाला है कमेंट करके बताइएगा। जिसका कमेंट सही हुआ, एक्यूरेट हुआ, मैं उसको नेक्स्ट व्लॉग में अप्रिशिएट करूँगा, उसका नाम भी लूँगा इंशाल्लाह। तो ये लाजमी आपने कमेंट करके बताना है। ये चीज़ शायद आपको पहले भी हमने बताई हो, बट अगेन बता देता हूँ कि हमारे इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 7 का ये पहला ऐसा घर होने वाला है जिसमें लिफ्ट भी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरे यार, लिफ्ट वाला रूम कौन सा है? ये वाला है? वो वाला है? तो अभी लिफ्ट वाला रूम मुझे क्लियर नहीं है कि कहाँ लगनी है। मतलब मैप में तो क्लियर है, बट ऐसे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे हमारी लिफ्ट का कंक्रीट का पूरा रूम बनना है, जो नीचे से उठेगा ऊपर की तरफ। भाई कोई मेम्ब्रेन शीट भी होती है, हमें तो नहीं पता था, हम तो बनवाते रहे नारोवाल में रोल हमने बिछवा रहे। वहाँ तो हमें पता कक नहीं था, वहाँ ना ही सब कुछ होता था। तो ये देखें जी, बैक वॉल हमारी बन चुकी है। यहाँ तक डीपीसी हो गया ना, ये तो सारी अंदर चली जानी है। ठीक है, भरा हो जाना है, जिसे मतलब मट्टी कहते हैं। यहाँ से फिर हमारी वॉल शुरू हुई अच्छा, ये हमारी बेसिकली वॉल है ना? यहाँ से वॉल शुरू हो रही है। हाँ, ये तो अंदर दफन हो जाना है सारा कुछ। और ये हमारी मेम्ब्रेन शीट आ गई, ये पिलर हमारे बाहर आ गए। मेम्ब्रेन शीट बेसिकली होती क्या है? आई थिंक ये कोई लुक की कोई चीज़ बनी, हाँ लुक की कोई चीज़ होती है। इससे सिपिज वगैरह, नमी वगैरह ऊपर दीवारों में नहीं जाती। ये पूरी डीपीसी के ऊपर ये मेम्ब्रेन शीट आएगी, ये पड़ी हुई है। ये देखो जी, ये है शीट, ये शीट है। हमारी बन गई ना, बिल्कुल बन गई। दो गलियां तो हमारी देखो चल रही है ना साथ साथ। हाँ जी, ये बैक गली है ना हमारी, बैक गली बन गई जी। और यहाँ पे जी हमारे सारी लेबर जो है, लेबरर्स बैठ के खाना खा रहे हैं। यार आज हमने खाने का इंतज़ाम नहीं किया। यार आप लोग कमेंट करके बताएं कि लेबरर्स के लिए खाने का क्या इंतज़ाम करना चाहिए। यार डेली कमेंट कर दिया करो ताकि हमें मेन्यू सोचना ना पड़े। कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट हम लेबरर्स के लिए जो है ना सारा इंतज़ाम करके रखें। ये वो हैं बड़े जो यहाँ पे पिलर जो उनका सरिया है, वो उसका है, वो दिखाया आपने सरिया? हाँ जी, सरिया दिखाया था। पापा जी कोई इंतज़ाम करें खाने शाने का, कल का कोई बनाएं। मैंने अभी व्यूअर्स को भी कहा कि कमेंट करके आप बता दिया करें, हमें मेन्यू डिसाइड करते हुए टाइम लग जाता है। कल बना लेते हैं, कल को सेटिंग बनाएं। यूसुफ साहब से पूछें। क्या खाओगे? दसो। मिठी चाय खवाइए, कोई मतंजन बनाइए। मिठी चाय करिए, मिठी चाय कर लेने। ठीक है, कल भाई कल कुछ मीठा होगा इंशाल्लाह। कल मतंजन की देग होगी जी, डिसाइड हो गया जी। कल मतंजन पकेगा जी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, बेहतरीन हो गया जी। कल फिर जो है मतंजन की तैयारी करते हैं और कल बनेगा इंशाल्लाह फिर मतंजन पूरी लेबर के लिए, ताकि भाई साथ साथ इन्हें भी पता चले बाबा फूड वालों का घर बना के गए हैं। डेली कुछ ना कुछ खाने को मिलता था, डेली कुछ ना कुछ नया मिलता था। तो अली ये क्या है यार? ये सेप्टिक टैंक है? हाँ ये है टैंक। ओहो हो, इत्तेफाक लगवाएंगे, सस्ता नहीं लगवाएंगे, महंगे वाला लगवाएंगे। और ये जी हमारी विंडोज़ निकल रही हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये है वो मेम्ब्रेन शीट। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता हो। ये बेसिकली लगती है डीपीसी के ऊपर ताकि जो सीपेज वगैरह है वो ऊपर ना आ सके। और ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ इसका बॉक्स वगैरह भी फ्रंट से जी। एक बार आपको दोबारा दिखा दूँ। और यानी जानी ये चुगाठे लगना कब स्टार्ट होंगी? ये भी थोड़ी दीवारें ऊपर आ जाए ना, सारी बिल्डिंग की फिर साथ में हैं कितनी जानी है? गिनती की थी 17। सही है। अली साहब जी ड्राइंग पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, कैसे नकवी साहब? नकवी साहब हमें भी कोई ड्राइंग पढ़नी बता दें, सिखा दें कुछ। ज़रूर इंशाल्लाह। मैं एक दिन खोल बैठा नकवी साहब गलती से, फिर घंटा ज़ाया करके मैंने रख दी। ड्राइंग को पढ़ने का तरीका ये है कि इसको बहुत देर तक देखते रहे, खुद ही समझ आ जाती है। फिर तो मोहब्बत हो जाएगी ड्राइंग से, अगर देर तक देखते रहे। किसी भी चीज़ से जब तक मोहब्बत ना हो उस वक्त तक उस प्रोफेशन में हम कामयाब नहीं हो सकते ना। बिल्कुल ऐसा ही ये मामला है। ये मासूम है ना अभी। दो लोग मासूम हैं, एक मैं और दूसरा। अक्सर लोग हम इस दुनिया में या मासूम होते हैं या चक्करबाज होते हैं।
ऐसे है ना बाबा जी, या मासूम होते हैं या चक्करबाज होते हैं। मेरी 4 फुट ड्रिल खड़ी है तो अब ये रोक देंगे 4-4 फुट में। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है वो इसमें चौकाट लगाते हैं। ध्यान नाल दाने आ जा हाँ बेली समझ अब। अच्छा ये अब उस तरह रखें जिस तरह ये बेसमेंट अभी जिस तरह हम खड़े हैं उसी तरह रखी हुई है आपने? ठीक है, आप बताएं। ये सेप्टिक टैंक बन रहा है वो कॉर्नर में, वो कॉर्नर में। उससे आगे फिर ये हमारा सर्वेंट क्वार्टर है, ये सर्वेंट क्वार्टर है, ये सर्वेंट क्वार्टर है, ये हमारा स्टोर है। कंक्रीट की दीवारें बन जाएंगी। कितनी मोटाई होगी उनकी? वो 9 इंच तकरीबन। 9 इंच? हाँ जी सर। समझ आई? वो जहाँ पॉइंट दिए हुए हैं ना वो उस हिसाब से उन्होंने अब पैमाइश करके वहाँ पे एवरेज के पॉइंट दे दिए। हमें ज्वाइन किया है मेजर कैसर ने और मेजर अनवारुल हक साहब ने, जो हमारे नेबर्स हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, इतना गुड जेस्चर आपने दिया, खुद आके आप सब मिले। ये मेरे घर से निकला है ना जी, मुझे पता था उधर खड़ा होगा। और वो कहते हैं ना कि जहाँ आप घर बना रहे हो तो आपके नेबर कैसे होने चाहिए, ये आपके सामने ठहरे हुए हैं, पूरी दुनिया देख ले। ये मेजर हैं और ये हमारा सरमाया है, और ये मुझे खुद आके साइट पे मिले हैं कि बाबा जी आप यहाँ पे घर बना रहे हैं, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह इनसे मुलाकात हुई है तो दे लुक एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड पीपल, और खुले दिल के, खुले ज़हन के, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। सो दैट इज आई फिगर आउट दैट इज ए बोनस फॉर अस दैट वी आर द नेबर्स फॉर देम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसा साहब? जी जी जी, योर कमेंट्स। बस सर ये कम्युनिटी जो है ना हमारी, ये 2-3 गलियाँ, जी, ये कम्युनिटी ऐसी है जो हर महीने हम इकट्ठे होते हैं माशाल्लाह खाने पे। माशाल्लाह। आपने लास्ट 2 डेज के क्लिप देख लिए, जो जो अपडेट्स थी वो सारी मैंने बता दी। और इन 2 दिन में 2 बार DHA की टीम आई इंस्पेक्शन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितना भी काम हमारी साइट पे हुआ है हमारे घर बनने के लिए वो सब क्लियर है। और DHA ने अब तक का सारा काम जो है वो क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी अब तक आपने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। और अल्लाह से यही दुआ है, और आप सभी दुआ कीजिएगा कि इसी तरह हमारा काम अब बिल्कुल परफेक्टली जो है वो चलता रहे, और एंड तक इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें कामयाब व कामरान करता रहे। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये जो व्लॉग्स हैं कंस्ट्रक्शन वाले कैसे लग रहे हैं, और क्या क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए व्लॉग बना सकूं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, रामेश रिजवान CH.alibaba। अली को भी फॉलो कर सकते हैं, बैठा देख कैसे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।